नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हैं मेकाविटी द मिस्टिक कैट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम इसके अंदर कवर कर रखे हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में द आर्टिस्ट का हमने कवर किया था, सेम जो है इस वीडियो के अंदर हम मेकाविटी को कवर करेंगे। इसके बाद आपको जो है मेकाविटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। कहीं से अगर मेकाविटी से सवाल पूछता है तो 100% इस वीडियो से पूछेगा, यानी कि श्योर अब रहिए आप कि ये वीडियो आपको मेकाविटी के सारे सवालों को सॉल्व करने में बिल्कुल ही मददगार होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की सवालों को लेकर। ठीक है, पहला सवाल है कि मेकाविटी द मिस्टिक कैट हैज़ बीन रिटन बाई। मेकाविटी द मिस्टिक कैट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है कि ये जो है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे हैं? टी.एस. एलियट। ठीक है, मेकाविटी द मिस्टिक कैट हैज़ बीन रिटन बाई टी.एस. एलियट। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। इन सभी सवालों को आप अपना जो है नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। ठीक है, सभी को नोटबुक में नोट कर लेंगे और बिल्कुल बहुत बढ़िया से जो है आप उसको हमेशा नोटबुक में नोट करके उसको हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, तो सवाल आपके सामने एकदम याद रहेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू। टी.एस. एलियट कहाँ से आते हैं? तो आपको बताना है जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड और जापान। ठीक है, तो देखिए टी.एस. एलियट जो हैं ये आपके अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। एक्चुअली इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था और ये सेटल्ड हुए थे। कहाँ सेटल्ड हुए थे? तो इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है, अमेरिका में जन्म हुआ और सेटल्ड कहाँ हुए? तो इंग्लैंड में हुए। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए दूसरा है कि टी.एस. एलियट सेटल्ड इन। टी.एस. एलियट कहाँ सेटल्ड हुए? तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये जो है सेटल्ड हुए कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, टी.एस. एलियट जो है कहाँ सेटल्ड हुए? तो आपका इंग्लैंड में सेटल्ड हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया है कि टी.एस. एलियट अमेरिका में जन्म हुआ इनका, लेकिन सेटल्ड कहाँ हो गए? तो इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4 बोला है कि डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कौन जो है मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? ठीक है, कौन जो है मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? तो मेकाविटी, रेकाविटी, मिस्ट्री और नन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेकाविटी। मेकाविटी जो है वो क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है, आपको याद रखना है। ठीक है, मेकाविटी इज़ अ मास्टर क्रिमिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 5 जो कि आपके इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है और इस सवाल का पूछा है कि मेकाविटी इज़ कॉल्ड डैश। मेकाविटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द हिडन पाव, द मिस्टीरियस पाव, द एक्सपोज्ड पाव या द नटी पाव। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेकाविटी को हम लोग हिडन पाव के नाम से जानते हैं, छुपा हुआ पंजा। ठीक है, आपको याद रखना है मेकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव। ठीक है ना, मेकाविटी को हिडन पाव के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकाविटी स्वेज हिज हेड लाइक। मेकाविटी स्वेज करती हैं अपने सिर को, लाइक कैसे मूवमेंट करती है, अपने सिर को कैसे हिलाती हैं? तो मैन के जैसा, स्नेक के जैसा, हॉर्स के जैसा, फॉक्स के जैसा। तो ये सवाल का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्नेक के जैसा। मेकाविटी कैसे अपने सिर को हिलाती है? तो स्नेक के जैसा वो अपने सिर के मूवमेंट करती है। ठीक है, सांप के जैसा एकदम इधर उधर देखते रहती है, नहीं देखते रहता है। मेकाविटी एक बिलार है। ठीक है, याद रखना है, ये मेकाविटी एक बिलार है, क्षमा करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे है कि टी.एस. एलियट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ, यानी कि टी.एस. एलियट जो हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हैं। कब के? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी। तो ये जो टी.एस. एलियट हैं वो 20वीं शताब्दी के सबसे महान लेखक, सबसे महान जो हैं कवि के रूप में जाने जाते हैं, 20वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के ये कवि हैं, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि टी.एस. एलियट वाज आल्सो अ डैश, एसियस्ट, ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर या नॉन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी होगा टी.एस. इलियट क्या थे, तो टी.एस. इलियट एक ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे। ठीक है ना, आपको याद रखना है टी.एस. इलियट वाज ऑल्सो अ ड्रामाटिस्ट। ठीक है, सारी बातें समझ रहे हैं आप, इसको पक्का नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप इन फ्यूचर आप उसको संभाल के रखेंगे और आपको रिवाइज करना है, केवल वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा। हालांकि हम इस सभी लेसन का क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ से आपको सभी कोरिलेशन जो है, सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि द पोएट कंपेयर्स मेकाविटी टू, यानी कवि जो है मेकाविटी की तुलना करता है, किससे करता है, हिटलर से, बिस्मार्क से, नेपोलियन से, स्टालिन से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पोएट जो है कंपेयर करता है किसका, मेकाविटी का। ठीक है, नेपोलियन से कंपेयर करता है। ठीक है, उसमें दिया भी है नेपोलियन, यानी कि मेकाविटी का तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता है इस लेसन के अंदर। ठीक है, कवि करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वक्त आपके सामने है, करे कि मेकाविटी इज़ द वेफेलमेंट ऑफ डैश, यानी कि मेकाविटी जो है वेफेलमेंट करता है, आश्चर्यचकित करता है, क्या बोलते हैं उसको, बैफलमेंट करता है किसको, अमेरिकन यार्ड को, स्कॉटलैंड यार्ड को, इंडियन पुलिस को या चाइनीज़ पुलिस को। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड यार्ड। क्या होगा ऑप्शन नंबर, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मेकाविटी जो है बैफलमेंट करता है किसको, स्कॉटलैंड यार्ड को। ठीक है, चकमा देता है, सॉरी, बैफलमेंट का मतलब होता है चकमा देना। ठीक है, बेफलमेंट का मतलब होता है चकमा देना। किसको चकमा देता है, तो स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है लंदन पुलिस, यानी कि लंदन की जो पुलिस है ना उसको हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड बोलेंगे। ठीक है, लंदन पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो लंदन की पुलिस है उसको चकमा दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टी.एस. इलियट वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन, टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला, कब मिला, लिटरेचर में मिला। याद रखना है लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, कब मिला, 1945, 1946, 1947, 1948। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, ठीक है, इस वक्त आपके सामने आपके स्क्रीन पे है 1948। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो आपको याद रखना है टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ जो है 1948 में मिला हुआ था। ठीक है ना, 1948 में टी.एस. इलियट को क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है ना, आपको याद रखना है, बेहतरीन सवाल है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने है, डैश इज अ गिंगर कैट, कौन सा एक गिंगर कैट है। गिंगर का मतलब होता है टॉल एंड थिन, याद रखना है टॉल एंड थिन, लंबा और पतला। ठीक है, यानी कि डैश लंबा और पतला बिलार है, कौन, नेकाविटी, सेकाविटी, मेकाविटी, नॉन। तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा आपका मेकाविटी। क्या होगा, मेकाविटी। मेकाविटी इज़ अ गिंगर कैट, मेकाविटी एक दुबला और पतला बिलार था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आंसर सी होगा इस सवाल का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है, मेकाविटी इज एन डैश, मेकाविटी है क्या है भाई, तो आउटलॉ है, अगली कैट है, लूटर है या डिप्लोमेंट है। तो आपको याद रखना है इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब क्या होता है, तो आउटलॉ का मतलब होता है डाकू। मेकाविटी एक डाकू है। ठीक है, इन अ फिलाइन शेप, यानी कि बिल्लियों के आकार में, आपको पता है ना, बिल्ली के रूप में, बिल्ली के प्रजाति के रूप में। ठीक है, एक बहुत बड़ा डाकू है ये मेकाविटी। ठीक है, तो आउटलॉ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बेहतरीन है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस वक्त आपके सामने आ चुका है, सवाल है कि द वेस्टलैंड इज रिटन बाई, वेस्टलैंड जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ना ही जॉन डन लिखे, ना ही जॉन किट्स लिखे, ना ही W.B. येट्स लिखे। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा टी.एस. इलियट, यानी कि टी.एस. इलियट के द्वारा क्या किया गया है, वेस्टलैंड। एकदम इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार नहीं 1000 बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। द वेस्टलैंड कौन लिखा है, द वेस्टलैंड कौन लिखा है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा हुआ है, पक्का आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ डैश, मेकाविटी ने ब्रेक्स द लॉ ऑफ डैश, मोशन, ग्रेविटी, ह्यूमन या बी एंड सी। तो देखिए उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ, ही ब्रेक्स ह्यूमन लॉ एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, साफ लिखा है, तो ह्यूमन लॉ को भी उसने तोड़ा है और ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ा है। तो इस तरीके से आंसर बी और सी होता है। तो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, बी और सी
दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कि मेकाविटी इज़ फुल ऑफ डैश। मेकाविटी जो है ना वो फुल ऑफ डैश क्या है, हैप्पीनेस से भरा हुआ है, सैडनेस से भरा हुआ है, सेल्फिशनेस से या डिसीटफुलनेस से। तो उसमें साफ लिखा हुआ था किताब के अंदर कि डिसीटफुलनेस है। डिसीटफुलनेस का मतलब होता है मेकाविटी बहुत बड़ा धोखेबाज है। याद रखना है आपको, मेकाविटी बहुत बड़ा धोखेबाज है। आंसर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, तो आंसर जो होगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, डिसीटफुलनेस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। करेक्ट कि मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि मेकाविटी कोई नहीं है मेकाविटी के जैसा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द सोल्जर, फायर हैमन एंड एपिथ ऑफ मेकाविटी द मिस्टिक कैट। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मेकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। कहाँ से, मेकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कि ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने प्रत्येक मानव के नियमों को तोड़ा है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी लिया गया है, आंसर डी होगा, मेकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। कहाँ से, मेकाविटी द मिस्टिक कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो मेकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है मेकाविटी द मिस्टिक कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मेकाविटी द मिस्टिक कैट कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर बी, ओल्ड पुस्म बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पोस्म्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इसको याद कर लेंगे, ये आर्ट्स में पूछा हुआ सवाल है पिछले सालों में। आर्ट्स का जो है ना, या आर्ट्स में भी सेम इंग्लिश पढ़ना होता है, तो उसमें पूछा हुआ सवाल है बी, ओल्ड पोस्म्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20, हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। कौन पाता है मेकाविटी को सोया हुआ और आलसी, आधा सोया हुआ और आलसी कौन पाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट इसको लिखे हुए हैं, तो टी.एस. इलियट जो हैं इसको पाते हैं कि मेकाविटी जो है आधा सोया हुआ है, ठीक है, और आलसी है। तो आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकाविटी इज़ एन या ए, तो ऑर्डिनरी क्रिमिनल, अमेरिकन क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल या कन्विक्टेड क्रिमिनल। तो मेकाविटी क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है। मेकाविटी क्या है, तो मास्टर क्रिमिनल है। आपको याद रखना है मेकाविटी कौन सा है, तो मेकाविटी एक मास्टर क्रिमिनल है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मुंगो जेरियो एंड ग्रीडल बॉन। क्या है कि मुंगो जेरियो एंड ग्रीडल बॉन आर अल्सो डैश। ठीक है, तो कैट्स, डॉग्स, काऊ या वर्ड्स। तो मुंगो जेरियो एंड ग्रीडल बॉन आर अल्सो डैश, तो क्या होगा इस सवाल का सही आंसर। ये एक प्रकार का बिल्लियों की प्रजाति है, बिल्लियों का प्रकार है, बिल्लियों का नस्ल है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है, कि कैट्स। ठीक है, मुंगो जेरियो एंड ग्रीडल बॉन आर अल्सो कैट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज 23 है मेकाविटी इज़ कॉल्ड द डैश डेप्राविटी। तो मेकाविटी इज़ कॉल्ड द डैश डेप्राविटी, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। ठीक है, आपको याद रखना है मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। ठीक है, मेकाविटी क्या है, तो मॉन्स्टर है, ठीक, ऑफ डेप्राविटी, भ्रष्टाचार का मॉन्स्टर है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आंसर बी इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। एक और सवाल छूट रहा है जो कि हमने नहीं जिक्र किया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि मेकाविटी कैसा पोएम है। आप लिख लेंगे कि मेकाविटी, लिख लेंगे कि मेकाविटी, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो होगा आपको 23 था, ये 24 में आप नोट कर लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे कि मेकाविटी इज अ, ठीक है, लाइट पोएम। कौन सा पोएम है, लाइट पोएम। ठीक है, दिया रहेगा। लाइट पोएम का मतलब होता है ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस भी आपको, ठीक है, ह्यूमरस पोएम मतलब हास्य कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, तो आपको लाइट पोएम या ह्यूमरस पोएम दे दिया रहेगा, तो आपको इसको चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 24 इस पक्का बना लीजिएगा। ठीक है, कि मेकाविटी एक लाइट पोएम है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। अभी हम लोग इसका जो है क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को दूसरे सेक्शन के अंदर देखेंगे। बाय बाय, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक